जल की रानी लिखेगी आखिर अब की बार किसकी जीत की कहानी। मछली का जाल आखिर अब की बार किसे करेगा वोट से माला माल। तो मैं दीदी जाथे हम करेंगे, हम खेलेंगे, हम जीतेंगे। वोट पर सवार मछुआरे आखिर अब की बार किसका करेंगे बेड़ा पार। नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं आज मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के दीघा में, जहां पर एशिया का सबसे बड़ा मछली बाजार है। आपको बता दूं कि इस बार के चुनाव में यहां के मछुआरे सरकार बनाने में अपनी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, क्योंकि ये 30 लाख मछुआरे हैं और ये जिसके साथ जाएंगे उसकी सरकार बन सकती है। लेकिन इन मछुआरों का दर्द कौन जानने आता है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और ये पता लगाएंगे कि आखिर इन मछुआरों को क्या कुछ समस्याएं हैं और यहाँ के दीघा फिशर एसोसिएशन का क्या कुछ कहना है। क्योंकि इन मछलियों को पकड़ने में हर साल करीब 40 से 50 मछुआरों की जान चली जाती है और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनकी लाशें तक नहीं मिलती। तो यहाँ मैं मौजूद हूँ एशिया के सबसे बड़े मछली बाजार में। यहाँ पर तमाम मछलियाँ बेची जाती हैं और दिन भर में करीब 3 से 4 करोड़ मछलियों का व्यापार होता है यहाँ पर। और पूरे भारत में 500 से लेकर 600 करोड़ रुपए तक की मछली सालाना यहाँ से जाती है। लेकिन अब ये बाजार सुनसान है, वीरान है। उसकी वजह है यहाँ पर मतदान होना, क्योंकि बंगाल में चुनावी हिंसा आम है। इसी के चलते इस बाजार को बंद रखा गया है। यहाँ हमने लोगों से बात की, इनका कहना है कि कभी भी किसी त्यौहार को भी ध्यान में रखते हुए ये बाजार बंद नहीं किया जाता है। नहीं तो अगर एक दिन बाजार बंद होता है तो तमाम रुपए का घाटा होता है। लेकिन चुनाव है, इसलिए बाजार को बंद करना पड़ रहा है। आप पीछे देख सकते हैं, मेरे तमाम लोग हैं, अपनी अपनी मछलियाँ लेकर आए हैं और यहाँ पर मछलियों का थोक बिजनेस किया जाता है। थोक भाव में मछलियाँ बिकती हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जब मछुआरे मछली पकड़ कर लाते हैं तो अगर ज़्यादा मछली लेकर आए तो उस मछली का भाव कम होता है, और अगर कम मछलियाँ आई नाव में तो उस मछली का दाम ज़्यादा होता है। इसी के हिसाब से यहाँ पर व्यापार होता है। और आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर कांटे लगे हुए हैं, इन्हीं से मछलियों को तौला जाता है। ये लोग आए हैं, मछली लेकर आए हैं। दादा, क्या नाम है आपका? पशुपति प्रामाणिक। ये मछली उसमें काम करते हैं आप? माँ जबर की को हम जाने नहीं जानते? ये मछली का काम करते हैं आप लोग? नहीं, हम कारोबार लोग हैं। कारोबार लोग हैं। पकड़ने नहीं जाते हैं, तौलते हैं? नहीं तौलते हैं। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि अभी काम कम हो गया है? अभी कम हो गया काम। सीजन नहीं, हाँ, कब लास्ट शुरू होता है सीजन? सीजन चालू होता है आषाढ़ महीना में। आषाढ़ महीने में सीजन चालू होता है। हाँ, अभी डाउन हो गया। डाउन है, लास्ट चल रहा है। कितने रुपए का काम हो जाता है इधर? तो हम लोग पाइकारी लोग हैं, हम लोग मच्छी उठाते हैं, 15,000 20,000 रुपये का ले जाते हैं, बेचते हैं। खुदरा पाइकारी। खुदरा। तो देखिए, यहाँ पर थोक काम होता है, लेकिन जो खुदरे हैं, छोटे व्यापारी है, छोटे दुकान वाले हैं, यहाँ पर आते हैं। और यही वो बाजार है जहाँ से पूरे देश में मछली भेजी जाती है। यहीं पर मछुआरे अपनी मछलियाँ लेकर आते हैं, थोक भाव में बेचते हैं। एक नाव में करीबन 4 से 5 लाख रुपए की मछली आती है और उनका भाव बढ़कर हो जाता है 3 से 4 करोड़ रुपए। यानी रोजाना 4 करोड़ रुपए का व्यापार होता है, सालाना 600 करोड़ रुपए का। मत्स्यजीवी ने जो जिंदगी बाजी रखकर समुद्र से मछली आता है, तो उसका कोई लाइफ का सिक्योरिटी अभी नहीं है। डीजल का दाम इतना ज़्यादा बढ़ा गया, जो डीजल को सब्सिडी हम लोग को नहीं मिला। तो इसीलिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पास हम लोग मूवमेंट किया, लेकिन यहाँ तक कहीं भी सुविधा मत्स्यजीवी को नहीं मिला डीजल की तरफ से। डीजल को सब्सिडी होना चाहिए फिशरमैन के लिए, लेकिन फिशरमैन का जो मत्स्यजीवी का जो जिंदगी है वो एक इंडस्ट्री है, इसीलिए बहुत आदमी यहाँ पर काम करता है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डीजल को फिशरमैन से एक तो सब्सिडी दीजिए। यहाँ पर मछली पकड़ने को लेकर साल भर में लगभग कितने लोगों की जान चली जाती है? यहाँ पर 2 लाख आदमी को जान चलता है। 2 लाख लोगों का जान चला जाता है? नहीं, जान जो समुद्र में जाता है हर साल में जाता है। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस हमारे एसोसिएशन के अंडर में एक तो है, जिसको एक तो मत्स्यजीवी को 2 लाख रुपया मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से अभी तक मत्स्यजीवी को कोई रुपया नहीं मिला है। पहले था, अभी तक बंद हो गया।
हम लोग का दावी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जिसका ज़िंदगी में समुद्र में जाता है उसके लिए 5 लाख रुपया उसका परिवार को दीजिए। इन मछुआरों की एक और सबसे बड़ी समस्या है, वो है रास्ते की। इनकी मांग है कि आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि झंडे लगे हुए हैं, तो डंडे गड़े हैं, उन पर झंडे लगे हुए हैं और इसके पीछे आपको कुछ पेड़ दिख रहे होंगे, उनके सामने रेत इकट्ठा हो गया है। ये जो रास्ता है ये समुद्री जलमार्ग को खत्म करते हुए इधर आता है और यहीं से नावें तट के किनारे आती हैं और मछलियों को यहाँ से निकाला जाता है। जो भी मछुआरे हैं 10 से 15 दिन मछली मारते हैं और उसके बाद इसी जल रास्ते से होकर इस तट के किनारे आते हैं। यहाँ पर 2 से 2.5 लाख रुपए की मछलियाँ, कभी कभी 5 लाख रुपए की मछलियाँ इसमें भरी होती हैं। लेकिन इनकी मांग है कि जब ये लोग यहाँ आते हैं तो जो इनका नाव है उस रेत में टकरा जाता है, जिसके चलते नाव पलट जाती है और कई लोगों की जानें चली जाती हैं और उनकी 10 से 15 दिनों की मेहनत भी बेकार हो जाती है, क्योंकि जब नाव पलटती है तो मछली भी उसी समुद्र में वापस गिर जाती है। बालू तो अभी जम रहा है, तो इसीलिए जो हम लोग को ड्रेजिंग चाहिए। जो खाल में जो ट्रॉलर आते जाते हैं उसके लिए ड्रेजिंग जरूरी है। ड्रेजिंग नहीं करने से ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। इतना आदमी जो काम करता है इस इंडस्ट्री के साथ, इसका ज़िंदगी का सबसा काम बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का दावी है, हम लोग मांग करते हैं गवर्नमेंट का पास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसको ड्रेजिंग कीजिए। इस बाज़ार की एक खास बात और है कि यहाँ पर 30 लाख लोग हैं, मछली पालने से जुड़े हुए 30 लाख लोग हैं, लेकिन इस बाज़ार में आपको किसी भी पार्टी का एक भी झंडा देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए ये साइलेंट वोटर है और अब सबकी निगाहें इन पर हैं कि ये साइलेंट वोटर यानी कि ये 30 लाख लोग जिसके साथ जाएंगे उस पार्टी का पलड़ा भारी होगा और उसी की सरकार बन सकती है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अमन शुक्ला, दीघा मछली बाजार, मोहना।